नाज़रीन, इसहाक जावेद ने हमेशा कोशिश की है कि मसाइल की निशानदही करूं। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू मेन शाहरा पर मौजूद हूं और इस मेन शाहरा पर रोशनी के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम करने जा रहा हूं। मियाँ चन्नू की आवाम का दरीना मुतालिबा था कि मियाँ चन्नू की जो मेन शाहरा है इस पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो नस्ब की जाए ताकि मियाँ चन्नू की खूबसूरती में इजाफे के साथ साथ राहज़नी और हादसात में जो है वो कमी हो सके। इस मंसूबे को पीटीआई ने मुकम्मल करवा दिया। ये लाइट्स जो हैं वो लगा दी गई। शहरी काफ़ी खुश दिखाई दे। मैंने उस वक्त भी ये प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि अब ना सिर्फ मियाँ चन्नू की खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है बल्कि हादसात और राहज़नी की वारदातों में नुमायाँ कमी आई है। ये मियाँ चन्नू के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, एक बड़ा इक़दाम था इंतज़ामिया का और हुकूमत वक्त का। लेकिन बदकिस्मती से ये जो स्ट्रीट लाइट्स का करोड़ों रुपए का मंसूबा जो है ये कुछ वक्त ही फ़ाल रहा। इस मंसूबे के गैर फ़ाल होने की वजह से मेरी पुश्त पर और मेरी बैक पर दूर दूर तक आपको कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही। तारीकी और सिर्फ तारीकी है। ना सिर्फ अब ये तारीकी जो है ये वारदात में इजाफ़ा होगा इससे, बल्कि हादसात होंगे, राहज़नी की वारदातें होंगे और ये तारीकी जो है ये मियाँ चन्नू की खूबसूरती में खूबसूरती को मुसलसल मुतासिर कर रही हैं। चूँकि ईद के अयाम हैं तो इन लाइट्स को तकरीबन अब जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। इंतज़ामियों को इस पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करेंगे, इस मंसूबे के हवाले से बात करेंगे कि इन लाइट्स के ऑफ़ होने के मुतालिक उनकी क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी पहले तो आप बताइएगा, ये कुछ ही देर जो मंसूबा है स्ट्रीट लाइट्स का ये फ़ाल रहा है, बदकिस्मती से अब कई महीनों से गैर फ़ाल है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस इशू पर बात की। सूरत हाल ये है कि बिजली पहली बात तो आती नहीं, जब आती है तो फिर बड़े लंबे लंबे बिल आ जाते हैं। तो इसी वजह से मेरे ख्याल में या तो इनका मीटर जो है कट गया है। अगर इनका मीटर नहीं कटा तो फिर ये हाल है कि इन लोगों ने ये ठान ली है कि मियाँ चन्नू की खूबसूरती में हमने इजाफा नहीं होने देना। मियाँ चन्नू को इनकी तमाम जितनी भी स्ट्रीट लाइट है, जितनी भी गलियाँ हैं, इनको हमने रोशन नहीं होना देने देना। वो इसलिए कि चोरागरी जो बहुत ज़्यादा है। ये मैं कह रहा हूँ कि अगर चोरों के लिए ये बहुत ही और अमन तरीके के साथ ये वारदात करते हैं और लाइट ना होने की वजह से, अगर उस गली में लाइट होगी तो भगदड़ मचेगी तो लोग उनके पीछे आएंगे और कैमरा जो है हमारे सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं घरों में वो भी काम फाल होंगे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, हमारे साथ ही ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है। आप देखें कि यहाँ आमदरफ्त ज़्यादा होती है मगर स्ट्रीट लाइट ना होने के वजह से हादसात में इजाफा है। ये क्रॉस है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, लेकिन लोग देखते नहीं हैं। जैसे उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लोग आते हैं चोरी करके यहाँ भाग जाते हैं। हादसा हो जाए तो मरीज़ को पहचानने में देर लगती है। अब अगर इसी मोड़ पे अगर हादसा हो जाए तो जब हम पहुँचेंगे तो हम कोशिश करेंगे यार कोई लाइट आ जाए, हमें पता चल सके कि मोटरसाइकिल किधर पड़ा हुआ है और पेशेंट किधर पड़ा हुआ है। तो ये ऐसे होते रहते हैं। मगर हमारी आपने ये बहुत अच्छी बात किया, ये ऐसा होना चाहिए। तो हमारी आपके वजह से मैं बात कहना चाहूँगा कि जो इन हालात को, जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं बल्दिया के और सुपरवाइज़र हैं या रमीज़ ज़फ़र साहब हैं हमारे एसी, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको चलाया जाए ताकि ईद के अयाम है चोरागरी भी कम हो सके और इसके साथ साथ आवाम भी सहूलत में हो सके। ठीक है, देखिए ये चूँकि मियाँ चन्नू की मेन शाहरा है और इस सड़क के ऊपर हज़ारों की, सैकड़ों की तादाद में लोगों की आमदोरफ्त होती है। तो आप क्या देख रहे हैं, चूँकि अब ईद की आमद भी करीब है और तारीकी है, क्या खदशात देख रहे हैं आप? खदशा यही है कि अभी चोरी करी ज़्यादा हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं। जब चोर भागेगा तो किसी को नज़र नहीं आएगा कहाँ मोटरसाइकिल लाइट होगी, जो दूसरी लाइट चलेंगे वो इस गली जिसी गली में मर्जी चला जाए वही पता नहीं चलेगा लाइट ना होने की वजह से। अगर लाइट होगी तो पीछे जो भागने वाला है या कोई शोर मचाने वाला है उसके पीछे ज़रूर जाएगा। ठीक है। तो ये हादसात भी ज़्यादा होंगे और चोरागरी में इजाफा जो हो रहा है और उनको लिए बहुत ही महफूज जगह, मैं तो ये कहूँगा कि लाइट ना होने की वजह से चोरागरी में इजाफा होगा और महफूज होगा। हादसात भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे मज़ीद इस मंसूबे के हवाले से बात करेंगे। राव साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप काइंडली बताइएगा कि इस मंसूबे ने मियाँ चन्नू की आवाम को किस कदर जो है फ़ायदा दिया है और किस कदर अब नुकसान का बायस है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इज़ाक भाई आपका और जियो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मियाँ चन्नू के जो मेन इशू है इस पे आवाज़ उठाई।
फ़ायदा इसको इज़ाक भाई तब होना है ना जब ये ऑन होंगी। जब से ये लगी हैं ऑफ़ ही देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये मियाँ चन्नू की आवाम का, शहरियों का बहुत देरीना मुतालबा था। क्योंकि ये जो मेन शाहरा है मियाँ चन्नू की, और मियाँ चन्नू का रोड जो मेन शाहरा है, यहाँ से हज़ारों लोगों की है ना ये गुज़रगाह है। यहाँ देखिए THQ है, और ये सैनमा मोड़ से लेके मीराबाद, तलम्बा रोड से लेके बाईपास तक ये मंसूबा, ये लाइटें लगी हुई हैं। जो तलम्बा रोड पर लाइटें हैं वो ऑलरेडी ऑन है, चल रही हैं। ठीक है, ये लाइटें जब से लगी हैं हम इसको सिर्फ एक आध बार सिर्फ दिखाने के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए इसको ऑन किया गया। लेकिन उसके बाद इस रोड पे दूर तक देंगे, पीछे तक अकम में देखें टी चौक तक नज़र आ रहा है, लेकिन कोई लाइट ऑन नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। लगाने का मकसद ये था कि इस पे हादसा कम हो, राजनी ना हो, गुज़रने वाली आवाम को आसानी पैदा हो। अब देखें अंधेरा होगा, लोग हादसा का शिकार होते हैं, चाहे ईद का समा हो, शबरात का हो, क्योंकि इस अयाम में ना इन दिनों में रश बढ़ जाता है। क्योंकि गांव के जो विलेज के लोग हैं वो आते हैं, जिस तरह के अब बकरा ईद है, इस पे लोग आते हैं, छोटी मीठी ईद लगा लें, ईद उल ज़ुहा, तो उस पे भी लोग आते हैं, शहर में रश बढ़ जाता है। लेकिन जब अंधेरा होगा तो उसमें जो है एक्सीडेंट वगैरह, हादसा ज़्यादा होंगे। ठीक है, और राजनी फिर आम है, तो लिहाजा हुकूमत वक्त से मुतालबा है। और हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू रमीज़ ज़फ़र से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो करोड़ों की लागत से जो मंसूबा तैयार हुआ है ना, इसको फ़ाल करें ताकि जो शहरी है इससे फ़ायदा उठा सकें, राहज़नी और हादसा में कमी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राव कदीर सर मेरे साथ मौजूद थे और इस मंसूबे के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, ये सैनमा मोड़ से मीराबाद तक का जो इलाका है, इस इलाके में स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, और जब से लगी हैं कुछ ही देर हमने इनको फ़ाल देखा है, उसके बाद मुसलसल बदस्तूर हम इसको गैर फ़ाल देख रहे हैं। जबकि जो मेन शाहरा है, जो तलुम्बा रोड को, तलुम्बा बाईपास को लिंक कर रही है मेन शाहरा, उसकी लाइट्स ऑन है। वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ फुटेज में, और इसके भी आपको फुटेज दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस कदर तारीखी ने इस एरिए में डेरे जमा रखे हैं। मैं जब कुछ अच्छा देखता हूँ मियाँ चन्नू में तो कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम करूँ और उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश करूँ, और जब कुछ गलत देखता हूँ या कुछ गैर मुनासिब चीज़ें नज़र आती हैं तो उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उस पर इंतज़ामिया जो है वो काम कर सके, उस पर अफसरान सोचें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। निशानदही करने का मकसद सिर्फ ये है कि मसाइल को हल किया जा सके, आवाम के लिए बेहतरी की जा सके, और अवामी शिकायत का जो है वो अजाला किया जा सके। इसहाक जावेद ने हमेशा इसी घर से ये प्रोग्राम किए हैं और हमेशा करता रहूँगा जब तक ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो जाते। देखिए, ये करोड़ों रुपए का मंसूबा PTI ने मुकम्मल करवा के दिया जो अब बदस्तूर जो है वो गैर फ़ाल दिखाई दे रहा है। इसको ऑपरेशनल होना चाहिए। ये ना सिर्फ अब मियाँ चन्नू की खूबसूरती को मुतासिर कर रहा है, बल्कि राजनी और हादसात जो है इसका भी सबब नुमाया तौर पर हमें नज़र आ रहा है। सो असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू से मैं खसूसी तौर पर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप इस पर खसूसी तौर पर नोटिस लीजिए, इस मंसूबे के मुतालिक सोचिए, इसको फ़ाल कीजिए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इन स्ट्रीट लाइट्स को ऑन कीजिए। इसके जो भी मसाइल हैं वो कोशिश करूँगा, अगर मेरी कभी उनसे मुलाकात हो जाती है तो ऑन स्क्रीन से बात करें, इस मुतालिक पूछने की कोशिश करेंगे कि ये गैर फ़ाल क्यों है। जब करोड़ों रुपए की लागत का ये मंसूबा तैयार किया गया तो इसका फ़ायदा क्या है जब ये ऑन नहीं होगा। तो मैं सिर्फ डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चन्नू और हुकूमत वक्त से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इसको ऑन कीजिए ताकि मियाँ चन्नू की खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे, राजधानी की वारदातों में कमी हो, हादसात में कमी हो, और इसके साथ साथ रोशनी जो है वो खुशी की अलामत है, खूबसूरती की अलामत है, और शहरी जो है वो कम से कम मुश्किलात का उनको सामना करना पड़े। इसहाक जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।